जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा हैदर और ये वीडियो आप तमाम लोगों के साथ इस उम्मीद पर शेयर कर रहा हूं कि आपको पसंद आएगी। इस वीडियो को बनाने का मकसद हरगिज़ कोई गिला या शिकवा करना नहीं है, बल्कि शुक्रिया अदा करना है ARY डिजिटल का। आज से 22 साल पहले सन 2004 में ARY डिजिटल ने एक प्रोग्राम ऑन एयर किया था जिसका नाम था वॉनाबीज़। ये एक सिंगिंग टैलेंट हंट था जिसमें पाकिस्तान भर से बहुत सारे सिंगर्स ने अपनी एंट्रीज भेजी, मैं भी उनमें से एक था। ऑडिशंस कराची साइट एरिया में 2 दिनों के लिए रखे गए थे। गर्मियों के दिन थे, मुझे आज भी याद है, मैं अपनी यूनिवर्सिटी में मौजूद था। मेरे तमाम दोस्त कह रहे थे कि तुम ऑडिशन देने क्यों नहीं गए, तुम्हें जाना चाहिए था। दूसरा और आखिरी दिन था, मैं भी मायूस हो चुका था और टाल मटोल से काम ले रहा था। वजह यह थी कि एक तो कोई माकूल सवारी मेरे पास नहीं थी, दूसरा गुलशन इकबाल से साइट एरिया तक का सफ़र खासा तवील था और मैं शायद वहाँ जाना अफोर्ड ईजीली नहीं कर सकता था। बहरहाल दोस्तों के इसरार करने पर मैंने हिम्मत बांधी और बसों में रुलता हुआ बिलाखिर ARY के ऑफिस पहुंच गया। दूर से जो मंजर मैंने देखा, मुझे लगा कि शायद मैं बहुत टाइम से आ गया हूं और आसानी से अंदर जाकर ऑडिशन दे दूंगा, लेकिन करीब जाकर पता चला कि मैं लेट हो चुका हूं और ऑडिशंस ख़त्म हो चुके हैं। जो लोग टाइमली पहुंच चुके थे और उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा ली थी, वो अंदर ऑडिशन दे रहे हैं या दे चुके हैं। गेट पर मौजूद गार्ड ने भी मुझे यही बात कही। मैं मायूस हो गया और रिक्वेस्ट की कई बार उस गार्ड से और उसका शुक्रिया कि उसने बिलाखिर मुझे इजाज़त दे दी, इस शर्त पे कि मैं अंदर जाकर ख़ुद जजेस से रिक्वेस्ट करूं और अगर वो ऑडिशन लेते हैं तो ठीक है, वरना मैं वापस आ जाऊंगा। और इसी वादे पर मैंने अंदर कदम रखा। अंदर कदम रख के जो मंजर मैंने देखा वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि गार्ड ने कहा था। तमाम जजेस 2 दिन के ऑडिशन से लेकर थके हारे हुए बैठे थे और आपस में बातें कर रहे थे। जजेस में मौजूद थे सज्जाद अली, स्ट्रिंग्स बैंड के फैसल मकसूद और बिलाल कपारिया, आरो बैंड के वोकलिस्ट फ़ारूक साहब, एक बहुत मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर कंपोज़र शानी हैदर, टीना सानी साहिबा और उस वक्त की एक बहुत मशहूर और मारूफ कंपनी के ओनर खालिद सदफ़ मौजूद थे। मैंने हिम्मत की और सज्जाद अली साहब से रिक्वेस्ट की कि मैं आने में थोड़ा लेट हो चुका हूं और ख्वाहिश सिर्फ ये रखता हूं कि मेरी आवाज़ आप सुन लीजिए, मेरा ऑडिशन ले लीजिए और चाहे फिर मना कर दीजिएगा, वापस भेज दीजिएगा। उनकी मेहरबानी, उन्होंने शानी हैदर साहब को कहा कि वो मेरा ऑडिशन ले लें और ऑडिशन मैंने शानी हैदर साहब को दिया और वहाँ से अपने घर वापस आ गया और इस बात को यकसर भूल गया। 2 दिन बाद मेरे मोबाइल पर बेल बजती है, एक लैंडलाइन नंबर से कॉल आती है और वो कॉल थी ARY के ऑफिस से, जिसमें मुझे बताया गया कि जो हज़ारों एंट्रीज़ आई थी, ऑडिशंस हुए थे, उनमें से 31 लोग सेलेक्ट हुए हैं और मैं भी उनमें से एक था और दूसरे राउंड के लिए मुंतखब हो चुका था। इन ऑडिशंस में बहुत मशहूर और मारूफ जो आज के इस दौर के चेहरे हैं, हो सकता है कि आप उनको पहचान जाएँ, जिसमें मुख्तलिफ सिंगर्स भी हैं और एक्ट्रेसेस भी हैं। अगर आप ना पहचान पाएँ तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा, लेकिन आगे जर्नी में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। एक और दिलचस्प बात यह है कि इस शो को होस्ट करने वाली शख्सियत भी कोई मामूली शख्सियत नहीं थी। आज बहुत मकबूल हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ वक़ार ज़का साहब की, जो उस वक्त इस शो को होस्ट कर रहे थे। इस शो के जिसे अपना कहा बेखबर वो है कहाँ। आप भी कंपटीशन में हिस्सा ले रही हैं? नहीं, ये ले रहे हैं। अच्छा, ये तो आप मतलब आपसे कुछ पूछते हैं ना, ये बताएं कि क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आप अपने बेटे के साथ आज यहाँ आई हुई हैं, तो कैसा गाते हैं वैसे? मैंने सुना नहीं है, लेकिन आप इसे भी सुन लेते हैं ना फिर। सुन लें। क्या नाम है जी आपका? अली असद। अली असद, ये बताओ कितने साल के हो? मैं 17 साल का। 17 साल के हो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कौन सा गाना आज तैयार करके लाए हुए? मैं स्ट्रिंग से गाना तैयार कर लाया हूँ। बोलो 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 ना, कुछ बोलो कुछ बोलो बोलो ना। अच्छा, मुझे ये बताएं क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वॉनाबीज़ से आपकी? बहुत अच्छी। पहले कहीं गा चुकी हैं आप? जी हाँ, कॉलेज से मैंने जीते हैं बहुत सारे प्राइजेस। जीने हैं? नहीं, जीते। अच्छा, वो जीते हैं, चलें ठीक है। अच्छा, मुझे गाने में या दौड़ में? नहीं, गाने में। अच्छा, गाने में। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या आप एक्सपेक्ट करती हैं कि आनंद राज आनंद की फिल्म के लिए गा रही होंगी? कभी उनके कोई गाने सुने आपने फिल्मों के? हाँ। कौन से गाने? इस वंस उनकी फिल्म थी बिच्छू, उसका बड़ा अच्छा सॉन्ग था, जीवन में जाने लगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वैसे गाते रहे हो पहले से? मैं बस ये कि गाने का शौक है मुझे, बस यही, बस घर में गाता रहता था मैं, तो ऐड देखा मैंने तो मैं सोचा मैं कि चलो यार ट्राई करके देखते हैं। दूर जितना भी तुम मुझसे, पास तेरे मैं। Actually, I've done lots of songs, but now I'm singing a dance song.
कभी तो नजर मिलाओ. It's amazing. I wasn't expecting this much crowd, and we still have people coming in. We can see people coming in. Actually, I'm from Islamabad. Islamabad में आप इस्लामाबाद से, ऑल द वे इस्लामाबाद से आई हैं आप? अच्छा, मुझे ये बताएं कि वैसे आप क्या एक्सपेक्ट करिए अंदर जब जज के पास आप जाएंगी तो आपको पता नहीं ऑर्केस्ट्रा नहीं है वहाँ पर आपको इतने सारे पार्टिसिपेंट्स में जाके सिर्फ वो आपसे थोड़ी सी बात करेंगे और उसके बाद आपसे कहेंगे कोई गाना सुना दें, तो उस वक्त आप कौन सा गाना सुनाएंगी जो शो कर सके कि आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप आनंद राज आनंद की फिल्म के लिए गए? एक्चुअली 2-3 चॉइसेस हैं मेरे, उस वक्त डिपेंड करता है मूड पे मैं क्या सुना दूँ. मेरे ख्याल में तो म्यूजिक इंडस्ट्री में हमारा बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है. इनमें से बहुत अच्छे लोग निकलेंगे. दैट्स द पर्पस ऑफ द शो. कहाँ से आए हैं आप? जाम शोरों से आए हैं. जब आए हैं कहते हैं ना कि जब आए हैं तो कुछ करके जाऊंगा. ही जाएंगे ऑफ कोर्स. कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक लगा शुक्र. कहाँ से आप लोग आए हैं? हम सारी अच्छा, मुझे ये बताएं कैसी तैयारी कैसी है? तैयारी तो अच्छी है. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्या एक्सपेक्टेशन है मोनाबी से? वैसे तो काफ़ी हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत लोग होंगे जो बहुत अच्छा गाते होंगे और एक्साइटमेंट हो रही है कि उनको सुनेंगे. फर्ज करें कोई सिंगर आता है आपके पास, अब उसको 5 मिनट आपने ज़्यादा से दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, तो आप उसमें क्या क्या चीज़ें देख रहे होंगे इसको, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा नहीं है. इस वक्त तो सिर्फ स्टोरी देख रहे होंगे. इस तरह से ज़्यादा कोई चीज़, कोई कॉन्फिडेंस और ये और वो फना कुछ भी नहीं. सिर्फ मैं सिर्फ सोल देख रहा हूँ कितना सोल. ये गले में क्या पहना हुआ है आप? ये चेन है. अच्छा, मुझे ये बताएं कि इससे क्या होता है? इससे ये होता है फैशन. इसमें कोई मंत्र छिपली इल्म है? फैशन है ये आजकल का. किसने बताया भाई फैशन है ये आजकल का? जी हाँ. तो आपने क्यों नहीं पहना? मैं सिंपल बंदा हूँ. शौक नहीं है. शौक बंद हुआ हुआ है, आजकल खुलेगा थोड़े देर से बाद. अच्छा, मुझे ये बताएं कि कौन सा गाना आपने प्रिपेयर किया हुआ है? आदत आपने भी प्रिपेयर किया? आदत तो बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है. वो कर रहे हैं, उनसे क्या तो सिंगर के लिए पहली शर्त है सुर में होना और ताल में होना. ये 2 चीज़ें देखी जाती हैं. उसके बाद परफॉर्मेंस स्टाइल, आपका एक्शन देखा जाता है. आप किस तरह से अल्फाज की अदायगी करते हैं ये देखी जाती चीज़. माशाल्लाह अहमद जहांजेब भी हमारे साथ होंगे. सर यहाँ आ जाए ना, अहमद जहांजेब साहब भी आ चुके हैं इस वक्त. सर कैसे हैं आप? अहमद जहांजेब साहब आप भी टाइम पे पहुँच गए हैं. क्या लगता है पहुंच गए? मुझे लग रहा है कि 40 मिनट लेट हो गए. नहीं पहुँच गए. आपको जानबूझ के हमने पहले दिया था. अच्छा अहमद, मुझे ये बताएं कि सजाद भाई अभी बता रहे थे कि भाई जो भी सिंगर आएगा वो क्या पता आपकी तरह खूबसूरत हो, देखने में बहुत अच्छा हो, लेकिन सुर में थोड़ा सा, मतलब आप ही का नाम ले रहे थे अभी, वो कह रहे थे कि अगर थोड़ा सा सुर में अगर वो कच्चा भी हो तो कोई बात नहीं, वो एक पैकेज आया है तो वो चल जाएगा. तो आप क्या क्या चीज़ें सेगमेंट अलग है ना. मतलब हर आर्टिस्ट का, सिंगर का एक अलग स्लॉट होता है. ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सुरीले हैं और आप अगर देखने में तो ऐसे स्टाइलिंग में आप में नहीं है तो उसका ये मतलब नहीं कि आप नहीं गाएंगे. आप गाएंगे, प्लेबैक गाएंगे और तरह से गाएंगे. इस तरह जो लोग अच्छे दिखते हैं या परफॉर्मेंस अच्छी है उनकी, और प्रेजेंस काउंट करती है कि बंदा अपीयरेंस कैसी है उसकी, और अगर वो सुर में है तो इट्स प्लस पॉइंट है ना. मगर ये डजंट रियली मैटर. और ये कि आज जिस काम के लिए हम लोग आए, हम लोग अच्छे सिंगर, अच्छे सुरीले सिंगर देखने आए, खूबसूरती ज़्यादा नहीं देखना है. तो आई होप कि आज जिस तरह के कॉन्टेस्टेंट आए शानी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक. सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि सिंगर गाता कैसे है. दूसरा मुझे उसका कॉन्फिडेंस देखना है कि उसका स्टेज पे गा भी सकता है कि वो, मतलब 100 बंदों को देख के वो भाग तो नहीं जाएगा. बस तो ये 2-3 चीज़ें हैं. कॉन्फिडेंस मेरा मेन जो है वो सिंगिंग और कॉन्फिडेंस मैंने देखना है कि अगर वो गाता अच्छा है तो स्टेज पे गा सकता है या नहीं, या सिर्फ वो बाथरूम सिंगर ही है. ये मुझे
बताएं कि वाना बीस के लिए जो कंटेस्टेंट्स अंदर आ रहे हैं उनमें क्या क्या आप ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो देखेंगे, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा तो होगा नहीं, 5-6 मिनट होंगे आपके पास जज करने के लिए, तो ऐसी क्या चीज़ें जो आप उसमें देखेंगे? their ear for music, लिसनिंग और द वे दे सिंग, the way they will be singing, most importantly. मुझे पता नर्वस होंगे, उसका भी हम कुछ थोड़ा सा मैं मार्जिन रखना चाहूँगी, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन their ear for music कि वो कितना सुर में रहते हैं, क्योंकि अमूमन होता ये है कि साई तो एक सुर से शुरू करते हैं और जब तक अंतरे तक पहुँचते हैं वो किसी और सुर पे चले जाते हैं. दैट इज़ एन इंटरनल एक सुर का एक हमारे अंदर एक है बीकन जो दैट इज़ प्राइमरीली व्हाट आई एम लुकिंग एट. अच्छा मुझे ये बताइए कि ग्लैमर कितना ज़्यादा कुछ है? नहीं 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 कुछ भी नहीं, नथिंग, इट विल नॉट मैटर वन बिट. तो मुझे जिस काम के लिए बुलाया गया है उसमें ना मुझे ग्रामर देखना है ना मुझे उसकी प्रेजेंस देखनी है. आई एम नॉट इवन बॉदर्ड. मुझे तो बल्कि वो अगर टेप भी भेज देते तो बहुत था. नाम क्या है आपका? आयशा. अच्छा आयशा, मुझे ये बताएं कहाँ से आई हैं आप? आई एम फ्रॉम मॉडल. मॉडल? ये कौन सा शहर है? मॉडल कॉलोनी. मॉडल कॉलोनी फ्रॉम कराची. या. अच्छा मुझे ये बताइए कि व्हाट काइंड ऑफ प्रिपरेशन यू हैव डन फॉर दिस कंपटीशन? I have done strings song do. अस्सलाम वालेकुम. सलाम. आप जी साथ साथ आप जरा मेरे चलते हैं जहाँ जा रहे थे आप. खालिद साहब मुझे ये बताएं कि सब लोग जल्दी जल्दी आ गए हैं, आप लेट क्यों आए हैं? मेरी कोई बेकरी है जो मैं सुबह जल्दी तो आपसे फिर वहाँ कुछ बात कर. मिल लूँ यार. नहीं. अच्छा जा साहब इन्हें बताएं, मैं कह रहा हूँ सब जल्दी जल्दी आए, सबसे लेट ही आए. मैंने कहा मेरी कोई बेकरी है मैं जो सुबह जल्दी उठूँ. ये प्रैक्टिस कर रहे थे ऑडिशन की इसलिए देर से भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं. मैं नहीं कर रहा, मेरी वाइफ कर रही है. अच्छा आपकी वाइफ कर रही हैं, तो आप ये बताएं कि कौन सा सॉन्ग प्रिपेयर करके आई हुई हैं? मैं हम तुम का जो गाना है हम तुम वो मैं प्रिपेयर कर मतलब तैयारी कर आई हूँ उसकी. ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी तरफ से इनकरेजमेंट है. और ये मुझे बताएंगे कितना चांस है, आप तो सुनते रहते होंगे अपनी बीवी की गाना मेरा मतलब गाना. गाने के लिहाज से मैं तो होपफुल हूँ कि ये सिलेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि जो फैमिली मेंबर्स के दरमियान जो गाने वाले होते हैं जो घर में कहीं पार्टी करते हैं तो उसमें सांकेरी की विनर है ये? नहीं विनर तो नहीं है, लेकिन जो प्रोफेशनल्स आते हैं वो उनके सामने उनको गवाह रखे वो समझे शायद ये भी प्रोफेशनल्स हैं, तो मे बी शी कुड विन. अच्छा क्या नंबर क्या है आपका? 76 है मेरा नंबर. 76 नंबर है. तो चलें बेस्ट ऑफ लक और देखते हैं अगर ये जीत गई तो आनंद राज आनंद की फिल्म के लिए गा रही होंगी, तो आप जाने देंगे आपको इंडिया इनको? I'll see if it is possible. ये तो मना कर रहे अगर नहीं जाने दिया तो नहीं जाऊंगी. ये तो फिर मोहब्बत हुई ना. Yeah, it depends on your encouragement. नहीं हम तो इनकरेज कर रहे हैं, आप इन्हें बॉलीवुड जाने दें. बॉलीवुड? But I prefer she go to Hollywood. हॉलीवुड? ये क्या है इसमें? मैं पॉइंटर्स लिख के लाया हूँ. पॉइंटर्स लिख के लाए? पॉइंट मैंने हो ना. अच्छा फारूक साहब आप क्या देख रहे हैं? बिलाल ने तो बता दिया है सारा, आप बताएं कि आप क्या देख रहे हैं जो लोग कॉम्पीट कर रहे हैं, तो आप उनमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो देख रहे होंगे? यार वही चीज़ें देख रहा हूँ जो मेरे में देखी गई थी. आपने ऑडिशन दिया है? यार बैटल ऑफ द बैंड्स जीता था हमने. हाँ. तो मतलब हम लोगों का भी बहुत लंबा कंपटीशन हुआ था. तो बस यही है कि वही चीज़ें देखी हैं जो वहाँ पे लैक करती थी. हम कोशिश करेंगे कि वो मतलब जो चीज़ें वहाँ नहीं पूछी गई थी हमसे वो कोशिश करेंगे वो पूछें, और जो चीज़ें गलत हुई थी वहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि वो इस दफ़ा ना हो. फुल तैयारी, ऑफिस में जा रहे हैं? मैं बेसिकली आज ऑफिस था. अच्छा ऑफिस छोड़ के आज मतलब देखें लोग स्कूल छोड़ के ऑफिस छोड़ के पता नहीं क्या कुछ छोड़ के यहाँ पर पहुँचे हुए. अच्छा व्यूअर्स अब आगे चलते हैं और एक और बूथ है हमारे पास, उसमें चलते हैं. इस वक्त जो बिलाल है वो अपना बूथ ढूंढ रहे हैं. सर आपको कौन सा बूथ मिला है? वो नंबर 6 है. मैं तो सबके देख रहा हूँ. अच्छा सबके चेक कर रहे हैं, आपके किसी में ज्यादा फैसिलिटीज तो नहीं है? और इस वक्त पहली जो पार्टिसिपेंट जो है वो अंदर जा रही है. कौन सा बूथ मिला है आपको? आरओ का? चलें जी. अब ये पहली पार्टिसिपेंट है जो इस वक्त अंदर जा रही हैं.
यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे, हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में। यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे, हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में। मेरी खुली खुली लटों को सुलझाए तू अपनी उंगलियों से, मैं तो हूँ इसी ख्वाहिश में। अच्छा, आप मुझे बताएं, अभी वो देख रही होंगी तो कुछ एडवाइस करना चाहेंगे इम्प्रूवमेंट के लिए? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदें या कोई हारमोनियम वगैरह खरीद लें, क्योंकि देखें चक्कर ये होता है जिस सुर से शुरू कर रहे हैं, अगर आप अस्थाई जिस सुर से गा रहे हैं उसी सुर में रहना चाहिए। मतलब ये ना हो कि आपका सा ही चेंज हो जाए। तो ये इस चीज़ की कोशिश करें। आप बहुत हाई नोट से शुरू करती हैं यूजुअली, तो फिर आगे जाके और हाई, इतना हाई हो जाता है कि वो रीच करने में कोई भी नहीं गा सकता वो। हाँ, पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये है कि माशाल्लाह पोटेंशियल है, आवाज़ बहुत अच्छी है। मेरा गीत अमर कर दो। और इस वक्त आदिल साहब आए हैं, नहीं बाहर से अब आ रहे हैं तो लोगों का रिस्पॉन्स लोग हैं, जोश है लोगों में कि कुछ करना है। अब देखें यहाँ सिलेक्ट करते हैं क्या निकलता है किसका। ये जो पार्टिसिपेंट आए थे अभी कैसे लगे आपको? सही है, थोड़ा सा कुछ थोड़ा सा। तो शानी मुझे ये बताएं, जो पार्टिसिपेंट अभी आए थे खुर्रम, तो इनको कुछ कहना चाहेंगे? अभी वो देख रहे होंगे कि क्या उनमें आपने फास्ट नंबर कहा तो उन्होंने वो नंबर सुना दिया, तो वो फास्ट नंबर तो नहीं था। घबराए हुए थे वो, तो मैं ये कहूँगा कि घबराना नहीं चाहिए। हम लोग इसलिए टेंट्स लगाएं कि हम फ्रेंडली माहौल में फैसला कर पाएँ, ताकि हमने ये टेंट इसीलिए लगाएं कि सिंगर हमें अपना दोस्त समझ के वो सब मतलब जो गाना चाहता है वो हमें गाना चाहिए। बिल्कुल दोस्त समझे, आके पहले इनसे चील उड़ी खेले, फिर उनके साथ जो है ना बाकी चीज करें। कैसी तैयारी है? तैयारी बस ठीक है, गुजारा है, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की। अच्छा, यहाँ की कोई ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी ना लगी हो, मैनेजमेंट वाइज या आपके सीरियल नंबर वाइज अगर कोई प्रॉब्लम आया हो? नहीं, इस तरह की तो कोई बात नहीं, बस आई विश कि हमें अंदर इन्होंने बिठाया होता बजाय बाहर बिठाने की। तो है अभी भी नहीं, अंदर कहीं एयर कंडीशन, एयर कंडीशन मॉल। यहाँ से सुकून से और थोड़ा सा ठहराव के साथ आंखें बंद करके फील करके गाओ, क्योंकि अगर पोटेंशियल है तुम्हारी में, आवाज़ तुम्हारी लग रही है कि केपेबल है, मगर तुम टेंशन की या एनवायरनमेंट की वजह से तुम चीज़ें गायब करो। सुकून से गाओ। और कुछ सुनाओ मुझे। तुम्हारे हैं कहो एक दिन, तुम्हारे हैं कहो एक दिन। पॉज। ये गाना इसलिए मैं नहीं मानूंगा क्योंकि सुर तुम्हारा एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऊंचा, तुम्हें पता नहीं तुमने कहाँ से, वो कि जब तुम सोच समझ के नहीं गा रहे ना तो तुम परेशान हो के गा रहे, पसीने से साफ करके दोबारा से कोई और चीज़ सुनाओ। मैं तुमसे सुनूंगा गाने, कोई और चीज़ सुनाओ मुझे। तुम गा रहे हो ना, इसको और ठहरा के गाओ। अगर मैं तुम्हारे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाओ, बिल्कुल रिलैक्स हो, कोई जल्दबाजी भागने की जरूरत नहीं कि गाऊं गाऊं गाऊं। मेरे ख्याल से हम लोग बाहर चले जाते हैं और इसकी वजह से भी नर्वसनेस बढ़ जाती है। आज हम बाहर आ जाते हैं। इस गम के सिवा इस दुनिया में है कौन हमारा, कोई नहीं। एक गम के सिवा इस दुनिया में है कौन हमारा, कोई नहीं। अब दिल के सहारे है क्या क्या, अब दिल का सहारा कोई नहीं। इस गम के सिवा इस दुनिया में। एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं। इट्स रियली गुड शो दैट ARY वालों ने यहाँ पर कंडक्ट किया है। इट्स रियली ऑनरिंग चीज़ कि भाई इतने बड़े स्केल पर वो करवाना चाह रही है एंड इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के अंदर और स्पेशली हमारी जो मिट्टी है, ठीक है ना, इस मिट्टी में बहुत टैलेंट है और बहुत ऐसे लोग हैं कि जो अपना टैलेंट लेके ज़ाया हो चुके हैं। जी हाँ, एक रूना लैला का गाना है नैना तरस कर रह गए। चैन हमें
नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना। मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मुँह से बोले ना। अभी तो सुन लेना, नहीं सुना दे। और व्यूअर्स, फैसल इस वक्त थक चुके हैं। फैसल साहब, कैसा लगा कंपटीशन? एक्चुअली अभी तक तो इतने मुझे वो नहीं लगे कि बहुत ही जो आउटस्टैंडिंग। एग्जैक्टली। एक अभी जो आखिरी आए थे वो उन्होंने अच्छा गाया और आई एम श्योर वो ही शुड पास आउट फ्रॉम दिस राउंड। कैसा रहा? बहुत ज़बरदस्त, इट वॉज टू गुड। आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग दैट थिंग, बट ये कि मैं मतलब कॉन्फिडेंट तो थी मैं। 2-3 लड़के बहुत आउटस्टैंडिंग थे और लेकिन ठीक है, इतना बुरा नहीं है। मैं समझा था कि ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत कम गाना आता होगा, लेकिन ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि अच्छा गा रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि हमें एक प्लेबैक सिंगिंग के लिए चाहिए, क्योंकि उसमें इंसान को बड़ा ही पक्का होना ज़रूरी है। I have lost the will to live, simply nothing more to give. There is nothing more for me, near the end to set me free. Yeah. अच्छा, मुझे ये बताएं कि कैसा लग रहा है कंपटीशन? यह बहुत मज़ा आ रहा है। तो मुझे ज़्यादा अच्छा इसलिए लग रहा है कि नए नए सिंगर सुनने को मिल रहे हैं। मतलब मैं एक लिस्ट के साथ काम किए जा रहा हूँ, सारे वही सिंगर्स हैं, वही फाखिर, वही शहजाद, वही उनकी बातें, वही उनकी वो क्या कहते हैं वेटिंग लिस्ट। मुझे इनके साथ नए सिंगर्स आ रहे हैं, इनके साथ मतलब उनकी नई नई आवाज़, और मुझे ये पता चल रहा है कि यार लोगों को गाने का कितना शौक है। So what are your expectations now? 100 तो नहीं कहूँगी, 98.9%. किस बूथ में और किस जज के पास थी? I'm in 6th booth with Bilal Maqsood. अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि कैसी बातचीत चल रही है अभी? कुछ कंपटीशन के हवाले से बताएं। कंपटीशन के हवाले से कोई बात ही नहीं की हमने। अच्छा बिलाल साहब, ये जब आए थे ना तो आप लोग देखें जल्दी आए सबसे ज़्यादा, ये लेट आए। तो मैंने पूछा सर आप क्यों लेट आए, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया, भाई मैं बेकरी थोड़ी चलाता हूँ कोई। ये इंटरव्यू में मतलब इन्होंने कह दिया है। तो मतलब आप इस पर कुछ अपनी रोशनी डालना चाहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बेकरी नहीं चलाते, ये म्यूजिक इंडस्ट्री चला रहे हैं हमारी। और आ सकते हैं, लेट आ सकते हैं। कैसे लगते हैं आपको? देते हैं इनको लेट आने की। अच्छा, ये कैसे लगते हैं आपको एज आ रैकेट कंपनी के मालिक, मतलब डीलिंग में और बाकी चीज़ों में कभी आपकी बातचीत हुई हो इनसे? मेरे ख्याल से बहुत कम इंसान है इनके जैसे, बिल्कुल इतने सच्चे और अपने वादे के पक्के जो होते हैं। मेरे पीछे पूछना है, नहीं मुड़े। सजाद, मुझे ये बताएं कि ओवरऑल कैसा लगा कंपटीशन? जो पार्टिसिपेंट्स आपके पास आए हैं तो वो बहुत एंथुसियास्ट थे सारे के सारे, और एक्साइटेड इस बात पे? दे वर ऑल एक्साइटेड, लेकिन कॉन्फिडेंस भी मैंने देखा है। कंपटीशन मैं आपको बताऊं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि लड़कियां खास तौर पे, लड़कों से तो बहुत डिसअपॉइंटेड था। आई एम सॉरी लड़कों, जागो तुम लोग। इस वक्त जो है कंपटीशन 23 सितंबर को तो पैकअप हो चुका है, और पीछे से आप देख रहे हैं कि सारे जो हमारे जजेस हैं वो इस वक्त बोर्ड रूम की तरफ जा रहे हैं, जहाँ फाइनल मीटिंग होगी, फाइनल कंपाइलेशन होगी कि आज 23 के दिन जो है कौन से हमारे विनर्स हैं। So we have one excellent. We have one excellent from Faisal and 2 good class. All right. 4 excellent from him. 4 excellent, right? And 1 good. All right. Next,
वो आपके लिए तालियां बजाइए। गुड काम रखना। Assalamualaikum everyone. Welcome to Wannabes at ARY Digital. मैं हूं वकार कवरिंग Wannabes in पाकिस्तान। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कल का जो दिन था, आज दूसरा दिन है ऑडिशन का, और कल का जो दिन गुजरा है दैट वाज अमेजिंग। मतलब क्राउड ने जिस तरह रिस्पांस दिया है, मैं कहना चाहूँगा कि ऑडिशन जो है वो तो कराची में हो रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं पेशावर से, कोयटा से, इस्लामाबाद से, लड़कियां इस्लामाबाद से कुछ आई हैं, और क्या कहते हैं अटक से लोग आए थे, और इंटीरियर सिंध से बहुत सारे लोग आए हुए थे, कराची से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा आप लोगों को कि सबसे पहले तो ARY डिजिटल नेटवर्क की तरफ से जितने भी यहाँ कंटेस्टेंट कल आए थे उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द शो विद सच ए पॉजिटिव एटीट्यूड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी खैरियत से। ये किचन में आए हुए? नहीं। अच्छी ड्रेसिंग की हुई है माशाल्लाह आपने। हाँ सोच रहा था कुछ और कारपेंटर कोई और चीज़ जो हो जाए। हाँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या एक्सपेक्टेशन है Wannabes से आपकी? एक्सपेक्टेशन इन लोगों को देख के तो बहुत ही लो हैं, इतने सारे लोग आए हुए हैं। नहीं वो फाइटिंग कंपटीशन नहीं है, सिंगिंग कंपटीशन है। फिर भी मतलब दे मस्ट हैव गॉट सम गुड टैलेंट। नहीं तो आपको अपने ऊपर यकीन नहीं है? लेकिन ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा नहीं है? नहीं यार अपना हौसला बुलंद रखो। मैं चाहती हूँ कि मैं पार्टिसिपेट करूँ और इंशाल्लाह विन करके जाऊँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप कहाँ से आई हैं? मैं तो कराची ही से आई हूँ और बस इसी मतलब कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आई हूँ और विद होप्स के इंशाल्लाह विन करूँगी। सो Wannabes से अच्छी बात है, ये जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए हम। Grand prize in this competition is to sing in आनंद राज आनंद बॉलीवुड फिल्म, नेक्स्ट बॉलीवुड फिल्म जो मेरे ख्याल से अप्रैल में रिलीज हो रही होगी, तो उसके लिए आप लोगों को गाने का मौका मिलेगा। आनंद राज आनंद जो है वो एक बहुत वर्सटाइल किस्म के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। His fame to success is not an overnight kind of thing. It took a lot of hard work and a bit of luck. We are giving you that bit of luck. अच्छा मुझे बताएं कि सिंगिंग का शौक है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा है? अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या एक्सपेक्टेशंस है Wannabes से आपका? अच्छी एक्सपेक्टेशंस है? अच्छी हैं लेकिन आई डोंट थिंक सो आई विल विन। अच्छा मुझे बताएं कौन सा गाना परफॉर्म करेंगे? तो वो थोड़ा सा अगर आप अभी हमारे व्यूअर्स के लिए। चले ही जाना था नजर चुरा के यूं, फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई क्यों। हाँ चले ही जाना था नजर चुरा के यूं, फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई क्यों। किसी को अपना बना के छोड़ दे ऐसा कोई नहीं करता। कोई ट्रेनिंग वगैरह आपने ली हुई सिंगिंग? ट्रेनिंग बेसिकली मैंने ट्रेनिंग तो नहीं ली हुई, लेकिन ये कि हाँ बचपन ही से मैं इन रही हूँ। कहना ही क्या कि नैन एक अनजान से जो मिले, चलने लगे मोहब्बत के जैसे ये सिलसिले, अरमान ऐसे दिल में खिले जिनको कभी मैं न जानूं, वो हमसे हम उनसे कब न मिले, कैसे मिले दिल न जानूं। अब क्या करें क्या नाम ले, कैसे उन्हें मैं पुकारूं, कहना ही क्या कि नैन एक अनजान से। व्यूअर्स देखें फारूक भागते आ रहे हैं इस वक्त। अच्छा फारूक ये बताएं क्या मतलब बस से आ रहे हैं? नहीं गाड़ी से आ रहा हूँ।
लेकिन गाड़ी से आ रहा हूँ फिर भी पैसे देने पड़े। पैसे देने पड़े गाड़ी वाले को? तो मुझे ये बताएं फारूक कि कल का कंपटीशन कैसा लगा? यार बहुत आफत था, तो आई एम होपिंग कि आज वो कह रहे हैं आज ज़्यादा टर्न आउट है। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो आई गेस फिर ज़्यादा टर्न आउट है तो आई गेस और ज़्यादा अच्छे होंगे। तो नाम क्या है आपका? अंबर सईद। अच्छा अंबर, आप कहाँ से आई हैं? मैं नॉर्थ नागौर। कराची। जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि आज जब जजेस के सामने आप जाएंगी तो कौन सा गाना है जो आप उनको सुनाएंगे? सिलसिला उसका देवदास का है, वो सुनाओ। अच्छा मुझे ये बताएं कि आज तो ज़्यादा क्राउड आ गया है। अच्छा गुड। मुझे ये बताएं कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आज? अभी तो कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। आगे चलते हैं, अहमद जहांगीर साहब आगे उनसे कुछ बातचीत करते हैं। अहमद भाई कैसे हैं? और इनका क्लोज बना लें क्योंकि शर्ट अच्छी पहनी हुई है इन्होंने। अच्छा अहमद भाई ये बताएंगे कल कैसा रहा कंपटीशन? कल बहुत हेल्दी कंपटीशन था, बहुत मज़ेदार कंपटीशन। वी हैड 27 व्हाट वी से फाइनलिस्ट फ्रॉम इट, और जो हम लोगों ने पसंद किए। और आज आप बताएं कैसा? बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं आज। ऑलराइट पीपल, जजेस इस वक्त जो है बूथ की तरफ आ रहे हैं और आज दूसरा दिन है, देखते हैं जजेस का रिस्पांस कैसा रहता है। तमाम जजेस आ चुके हैं और वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम कि वो सारे यहाँ पर आ गए हैं। आप पीछे देख रहे हैं कि तमाम जजेस जो हैं इस वक्त अपने बूथ की तरफ जा रहे हैं। लेट्स सी कि आज का कंपटीशन कैसा रहता है। टीना आप ये बताएं, सजाद भाई से तो पूछ चुके हैं, आज क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? आई होप कि कल से भी बेहतर हमें आज लोग नजर सुनने को मिले। अच्छा वैसे आपके ख्याल में जो ये जजमेंट कल हो रही थी, पार्टिसिपेंट ने तो सीखा ही होगा, आप लोगों ने कुछ चीज़ें देखी कि भाई हम भी अगर इतने लीनियंट हो जाएं या कुछ ऐसा कर दें? कुछ नहीं, हम लोग कल बल्कि सुनने के बाद और सबको सजाद और हम सारे जो डिस्कस कर रहे थे कॉन्फ्रेंस रूम में, वो यही डिस्कस कर रहे थे कि हम लीनियंसी नहीं दिखाएंगे इसमें। हम लोग ज़ाती तौर पे किसी पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट में नहीं है, यानी सजाद में तो हम लोगों ने किसी से वोट नहीं लेने। इन बच्चों के लिए जो हम सोच रहे थे वो ये था कि इनको इस स्टेज पे अगर आप ऐसी जगह मकाम पे खड़ा कर देंगे जिसके लिए वो कच्चे हैं, तो वो शायद हमें सारी उम्र उस चीज़ की के लिए माफ़ नहीं करेंगे। कॉन्फिडेंट एंड वी वांट टू विन देयर। क्या रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है आपका? 130। अच्छा मुझे बताओ क्या एक्सपेक्टेशन है? हम ज़ाहिर है उम्मीद तो यही होती है कि हम सेलेक्ट हो जाएं, सबको उम्मीद से दुनिया कायम है। मेरे दुख की कोई दवा ना करो, मेरे दुख की कोई दवा ना करो, मुझको मुझसे अभी जुदा ना करो। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल न जाना सनम। ना मैं जानू ना तू जाने, हाँ कैसा है ये आलम कोई ना जाने,
फिर क्यों है ये तन्हाई, कैसी है ये रुसवाई, गुम हो गए क्यों, खो गए हम, वो लम्हे आपकी याद आती। अलग अलग टीम में गा सकते हैं ना भाई, सही बात है, सॉन्ग तो वही होता है। खुद अपना हम सफर तुमने बनाया है, लुटेरे को बनाया है, लुटेरे को खुशी से मैं ही खो जाऊं किसी रंगी। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है, एक जरा सा गमे दौरां का जो हक है मुझ पर। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। आज there were two voices I heard, they were brilliant. Now अब I don't know कि वो इस गाने को इतना वो प्रैक्टिस करके आए हैं कि ये गाना उन्होंने अच्छा गाया है. They will definitely come tomorrow and we'd like to listen to them again. Not really, नहीं, not really. But I did ask them whether they were learning and all of them said no. Nobody who came is learning, and I think this is a message to all us musicians and everybody जो कि performing arts के बारे में बहुत बात हो रही है कि there is so much raw talent और ये सब ज़ाया हो जाएगा क्योंकि ये बच्चे आएंगे हमें सुना देंगे. हम बहुत सारे ऐसे competitions पहले भी कर चुके हैं कि जिसमें इनको हम नेक्स्ट स्टेज तक नहीं पहुंचा सकते जब तक कि ये बच्चे जो हैं इनको कोई इंस्टीट्यूट मिले जिसमें कि ये सीख सकें. एक्चुअली मेरे ख्याल से कल बेहतर थे. बहुत सारे बूथ्स हैं इसलिए पता नहीं बाकी जगहों पे किस किस्म के आए, लेकिन आज बहुत से लोग वो भी आए जिन्होंने कल सुना होगा, अपने दोस्तों से सुना होगा कि यार तुम भी चले जाओ, और वो आ गए. थोड़े नॉन सीरियस, इतने ज़्यादा सीरियस नहीं थे कल, गालिबन ज़्यादा सीरियस लोग थे. लेकिन आई थिंक कि ये अच्छा है कि लोग आते हैं ताकि उनको भी पता चलता है कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं, क्योंकि घर में तो हर कोई गाता है और हर कोई अपने आप को अच्छा ही सिंगर समझता है, लेकिन बाहर जाके जहाँ इतने सारे लोग आके गा रहे होते हैं वहाँ पे पता चलता है कि कहाँ पे वो स्टैंड करता है और उसको कितनी मेहनत करनी चाहिए आगे अपने आप को बेहतर सिंगर बनने के लिए. कल हमारे पास बहुत अच्छे लोग आए थे, काफ़ी लोग आए थे जिसमें गुड प्लस भी थे, गुड भी थे और एक्सीलेंट भी थे. लेकिन आज मेरे पास अभी तक सोफा 2 एक्सीलेंट आए हैं और कुछ ऐसे आए हैं जो कि सिंगिंग के लिए आए ही नहीं हैं. कुछ ऐसे भी आए हैं जिन्हें पता नहीं था कि ये सिंगिंग के लिए हो रहा है, वो शायद एक्टिंग के ऑडिशन के लिए आए थे, तो उनके लिए मैंने लिख दिया है कि उनको एक्टिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है. लेकिन 2-3 लोग मैंने आज ऐसे ज़रूर हमें मिल गए हैं कि जो बेहतर गाते हैं और उन्हें आगे आना चाहिए. फाइनली अब जो है ये जजमेंट सब खत्म हो चुकी है, तो अगर आप तीनों एक आखिरी दफ़ा, अच्छा सर अब ये बताएं कि अब ख़त्म हो चुका है कंपटीशन, तो फाइनली आप लोगों की तरफ से कितने ऐसे आप समझते हैं पार्टिसिपेंट्स हैं जो आपके ख्याल में आनंद राज आनंद की फिल्म के लिए प्लेबैक सिंगिंग के लिए उन्हें जाना चाहिए? आज नहीं, ओवरऑल बताइए आपके पास से कितने ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं? 2 तो हैं, मेल हैं दोनों, एक फीमेल है और एक मेल. अच्छा मुझे ये बताइए कि जो बाकी लोग हैं उनमें से कोई ऐसा भी है जिसको आप पर्सनली तौर पर भी कुछ ग्रूमिंग के लिए या कुछ और उसकी एल्बम वगैरह के लिए
नहीं, ये फैसला कल होगा ना, जो 30-35 या 40 लोग होंगे उसमें से हम देखेंगे कि ग्रूमिंग करके कौन सा अच्छा निकल सकता है। तो ग्रूमिंग की तो सबको ज़रूरत है, क्योंकि कोई सीखे हुए तो आए नहीं है, कोई भी वैसे ही आए बाथरूम सिंगर है। अच्छा आदिल साहब, आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा? मज़ा आया, तो पता चला कि कराची में कितने लोग हैं ऐसे जो शौक में हैं। मैं ऐसे ये कहूँगा कि अगर किसी को गाने का शौक़ है तो प्लीज़ वो मेहनत ज़रूर करें, और मतलब इसको ऐसे भी ना लेंगे यार बस हमें शौक़ है। मैंने काफ़ी पार्टिसिपेंट ऐसे भी थे, मैंने कहा कुछ गाने की तैयारी करके आए, मैंने कहा नहीं ऐसे जी, हमने वो स्लाइड चलती हुई देखी थी तो हम आ गए। तो वो सुन के बड़ा अफसोस होता था कि यार कम से कम तैयारी करके। खैर लेकिन ये है कि 2-3 सिंगर्स अच्छे निकले। अच्छा सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का कि आप लोगों ने टाइम निकाला और आए यहाँ पर। थैंक यू सो मच। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। नजर कोई लाख चुराए मेरे सनम से, रहे कोई 100 पर्दों में छुपे शर्म से। नजर कोई लाख चुराए मेरे सनम से, आ ही जाता है जिस पे दिल आना होता है, पर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। बहुत जबरदस्त। अब यहाँ पर वाइंड अप हो रहा है और मेरे ख्याल से ये 3-4 दिन जो है बहुत अमेजिंग थे मेरे लिए। तो वानाबीज इन पाकिस्तान बिहाइंड द सीन वकार की तरफ से इजाज़त आप सबको। खुदा हाफिज़। Thank you.